रायगढ़ से समाज सेवी राधेश्याम शर्मा ने सरगुजा के अंबिकापुर में हसदेव बचाओ आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे। वे हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन के खिलाफ चल रहे इस जन आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे हैं। राधेश्याम शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो किसान आंदोलनों, खदानों के खिलाफ विरोध और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत कर इस पूरे आंदोलन के मकसद को टटोला। आज हम सरगुजा के अंबिकापुर में मौजूद हैं और एक ऐसे शख्स के पास हम आए हुए हैं जो छत्तीसगढ़ के लगभग हर आंदोलन में मौजूद होते हैं। आज सरगुजा हम आए हुए हैं तो ये यहाँ भी पहुँचे हुए हैं। राधेश्याम शर्मा जी हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो धर्मजयगढ़ क्षेत्र में, तमनार क्षेत्र में और भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर इन्होंने अपना योगदान आज तक दिया है। तो सर, आज के हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है सर। तो सर, आज आप सरगुजा पहुँचे हैं तो यहाँ की स्थिति आप देख के क्या बता सकते हैं? सरगुजा में निरंतर सरकार की दमन की नीति जो है वो जारी है और भोले भाले आदिवासी ग्रामीण उसे रोक पाने में विफल है और इनकी जो मजबूत लड़ाई थी अब कमज़ोर हो चुकी है। बहुत बड़ी संख्या में इनका विरोध दर्ज कराए हैं और सड़कों पर लड़ाई लड़े हैं, पर विफल रहे हैं इसलिए कि इन लड़ाइयों का, इन जन संघर्ष का नेतृत्व हमारे आदिवासी भाइयों के पास नहीं है। वो हमारे जैसे चतुर लोगों को नेतृत्व सौंप देते हैं और कागजी उलझनों में जा कर के हमारा आंदोलन, हमारा संघर्ष ध्वस्त हो जाता है। तो जो जन संघर्ष हो रहा है आदिवासी क्षेत्रों में, उन आदिवासी भाइयों को जगने की ज़रूरत है कि हमारे जैसे स्वार्थी, जिसको हम लोग अपने आप को आंदोलनकारी कहते हैं जबकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे जैसे लोगों को पीछे बैठाएं और फिर संघर्ष जारी रखें और नए सिरे से सोचें। विचार सबसे लें, जन संगठन से लें, राजनीतिक दलों से लें, लेकिन नेतृत्व किसी को ना सौंपें, क्योंकि नेतृत्व सौंपेंगे आप तो इस देश में ऐसी व्यवस्था है न्यायपालिका की जहां आपको उलझा दिया जाएगा। और ये हसदेव अरण्य के जो संघर्ष है उसके साथ भी यही हुआ कि अंततः माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में रीट दायर करके, याचिका दायर करके इस आंदोलन को दिशा विहीन कर दिया गया। और आज फिर से आदिवासी भाई एकत्र हुए हैं, पर एकत्र होकर के इनको नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है कि हमको परिणाम कहाँ से मिलेगा। जब ये 5वीं अनुसूची है, संविधान में वर्णित है, तो इसका नियंत्रण क्या सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर कोई न्यायालय है देश में? तो है। उसे जागृत करना पड़ेगा, उसे जगाना पड़ेगा। और वो न्यायालय है माननीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति का न्यायालय, वो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर है। और जो 5वीं 6वीं अनुसूची है उसका कमांड, उसका नियंत्रण राष्ट्रपति महोदय के पास में है और राज्यों में राज्यपाल के पास है। उसके लिए विधिवत जो न्यायालय में याचिका लगती है वैसे ही याचिका राष्ट्रपति को जागृत करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश में दुर्भाग्य है कि राजनीतिक दलों से आते हैं, उनकी निष्ठा जो है वो राजनीतिक दलों के प्रति होती है, देश और संविधान के प्रति नहीं होती। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक है। परंतु मेरे को उम्मीद है कि अभी जो राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, वो आदिवासी क्षेत्र से हैं और बहुत ही पढ़ी लिखी प्रबुद्ध हैं और उनको हमको अब एक रीट के माध्यम से, एक याचिका के माध्यम से जो जन याचिका हो उस पर सुनवाई करवाने की आवश्यकता है। और देश प्रदेश में जो ये अनुसूचियों का या कानून का या संविधान का उल्लंघन हो रहा है उसको रोक के लिए उन्हें जागृत करना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा कि आपकी शक्ति अनंत है, आपके सामने सरकार नहीं है, आप न्यायालय से भी उच्च स्थान में हैं, आप संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक पद है और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आप अपने अधिकार के तहत इन संपूर्ण प्रक्रियाओं पर आपको विराम लगाना पड़ेगा। आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में प्रति माह लगभग 600 लोग मर रहे हैं। उसका कारण है औद्योगिक वाहन का, हमारे निजी व्यक्तियों के द्वारा चलने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं उसकी क्षमता हम लोग के चलने के लिए है, औद्योगिक वाहन के लिए नहीं है। अगर उद्योग जगत में कोई चीज़ आदान प्रदान हो रहा है वो आवागमन के लिए अपना, तो वो लोग हवा मार्ग बनाएं और कई मार्ग बनाएं, लेकिन हम मरने को तैयार नहीं, हम शहादत नहीं देंगे। रोकना चाहूँगा मैं, रायगढ़ में जो तमनार में जो हिंसा हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तमनार का हिंसा जो है वो ग्रामीणों का नहीं है। ग्रामीण तो 21 दिन तक शांतिपूर्वक
संवैधानिक अधिकारों की मांग के लिए बैठे थे, वो कैसे हिंसा कर सकते हैं। पूर्व में 2008 में उसी जिंदल कंपनी की जन सुनवाई में जिंदल ने हरियाणा से गुंडे मंगाए थे, उन्होंने पथराव किया जनता के ऊपर, जनता ने भी उसका जवाब दिया और पुलिस को वहाँ लाठीचार्ज करना पड़ा। वो परियोजना 15 साल बाद जिंदल कंपनी हासिल कर पाई। तो वहाँ जो हिंसा हुआ है वो प्रायोजित है। और आपको तो पता ही है कि जिस आरक्षक बहन का, महिला का जो चीरहरण हुआ है वो जिंदल का ही एम्प्लॉय है, उसी का कर्मचारी है, परमानेंट कर्मचारी है। ये पूरा देश को पता चल गया। तो आप समझ सकते हैं वो हिंसा आगजनी जो हुई है उसको ग्रामीणों ने नहीं किया है। आदिवासी हिंसा नहीं करते। जो 21 दिन से मौन बैठे हैं, अत्याचार सह रहे हैं, हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, अनावश्यक पुलिस उठा के ले जा रही है, तो पुलिस प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और शासन, यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का पर्यावरण मंत्री, इन सबको प्रायोजित करवा रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया था कुछ दिन पहले कि तमनार थाने का घेराव किया गया था सर, इस विषय में वो तमनार थाने का घेराव नहीं है, वहाँ FIR दर्ज करने गए थे, लेकिन जो साथी हमारे गए थे वहाँ उनको गुमराह कर दिया गया। जो रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए वो मुख्यमंत्री के खिलाफ होना चाहिए था, वो पर्यावरण मंत्री के खिलाफ होना चाहिए था, वहाँ के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ होना चाहिए था, वहाँ कलेक्टर के खिलाफ होना चाहिए था। जो मुख्य लोगों का है उनका नहीं करके खाली उसको गोलमोल कर दिए। तो उस FIR को जानबूझ करके कमज़ोर करने के लिए जिंदल के प्रबंधन ने वहाँ के आंदोलनकारियों को प्रभाव में ले लिया, चाहे पैसे से या सम्मान से, जिससे भी लिया हो, लेकिन वो प्रभाव में ले लिया। अब वो उस FIR का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि किसने क्या अपराध किया वहाँ वो लिखित में नहीं है, कैसे उस FIR पर कार्रवाई होगी। धर्मजयगढ़ क्षेत्र की बात की जाए तो 18 कुल ब्लॉक्स वहाँ पास आ रहे हैं और उसमें से 5 अबंडित है जी। तो इस विषय में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र हैं, सारे मिनरल्स, सारे खनिज उसके नीचे हैं और उसको निकालने की जो प्रक्रिया है वो असंवैधानिक है। सरकार उसको ऐसा नहीं निकाल सकती। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित कर रखा है कि जिसकी भूमि, मान लीजिए आदिवासी की भूमि है, किसान की भूमि है, उसके नीचे में जो खनिज है उस पर उसका अधिकार होगा, किसी राज्य केंद्र सरकार का नहीं होगा। फिर तो 5वीं अनुसूची में अनंत शक्ति दी गई है। उन अनंत शक्तियों के तहत अब मैं फिर पुनः कहूँगा कि आंदोलनों को हमारे जैसे लोग नेतृत्व करते हैं और गलत दिशा में ले जाते हैं। अभी तक आप ये देख लीजिए, हरिहरपुर के इस आंदोलन में क्या वो फर्जी जो ग्राम सभा है उसके लिए अपराध पंजीबद्ध हुआ क्या थाने में? किसी थाने में नहीं हुआ है। किसी न्यायालय में उसमें स्थगन आदेश के लिए प्रयास नहीं किया गया। देश में न्यायालय की कमी है। जिला स्तर, तहसील स्तर से लेकर के दिल्ली तक न्यायालय है। क्या आंदोलनकारियों ने वहाँ स्थगन उस कार्य को रोकने के लिए प्रयास किया? नहीं किया। क्योंकि मैं इस आंदोलन से दुर्भाग्यवश पारिवारिक स्थिति में मेरी ऐसी परेशानी आई जिसमें मेरी पत्नी बीमार थी, 1 वर्ष बाद वो गुजर गई। मैं इसके मूल समय में इसमें शामिल नहीं हो पाया। ये मेरे को अंतिम समय तक पछतावा रहेगा कि मैं छत्तीसगढ़ के इस 30 वर्ष के आंदोलनों में जहाँ जहाँ जा सकता हूँ जाता हूँ, पीछे बैठता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आपका दिशा सही है कि नहीं है। आपके जो गणवेश है इस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि ये जो सफ़ेद जो पहने हुए हैं ड्रेस, जी। तो ये इस विषय में थोड़ा सा जान के दे देंगे। देखिए, वस्त्र तो क्या है, मेरा वस्त्र पहनने का कारण ये है कि मैं सामान्य मनुष्य हूँ। मेरे अंदर बहुत सी बुराई भरी हुई है। तो उन बुराइयों को दूर करने के लिए कपड़ा ही क्यों चुना? कि देखिए, कफन का कलर जो है, आप देखे होंगे, रंग जो है वो सफ़ेद है। सफ़ेद में सादगी है। तो मैं ठीक है, अंदर से मेरा मन कलुषित है, उसमें कई प्रकार की दूषित भावनाएं हैं, वो दूर हो सकें उसके लिए प्रयास है। खाली मैं इंसान बनना चाह रहा हूँ और इंसान बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा हूँ और शायद अंतिम समय तक बन पाऊँ नहीं बन पाऊँ ये नहीं बोल सकता। मेरा लड़का प्राइवेट दवा कंपनी में काम करता है, उसकी अभी गिरफ्तारी हुई थी और अवैध रूप से पुलिस ने अपहरण किया था, जिसका मैं वहाँ आपराधिक प्रकरण रायगढ़ थाने में दर्ज करवाया हूँ। उनको सजा होगी, बिल्कुल सजा होगी। अपहरण है और किसी भी आंदोलन से आप बिना उसके परिवार को सूचना दिए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर वो अपराधी है तो आप विधिवत उसको, उसके परिवार को सूचना दीजिए, तब उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं राधेश्याम शर्मा जी, रायगढ़ से आए हुए हैं और इस सरगुजा में यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के जो आंदोलन है, यहाँ हंसदेव बचाओ, इसमें ये अपना योगदान दे रहे हैं। छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार। अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी,
वीआईपी जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।